नमस्कार बंधुओं, हम लोग ट्राइगोनोमेट्री देख रहे हैं और लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 देखे थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A इक्वल है cos B, तो दिखाएं कि कोण A इक्वल कोण B। क्या कह रहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री से छोटा। तो दो कोण न्यून कोण है, तो स्पष्ट है कि एक कोण क्या होगा? आपका समकोण होगा। तो कोण A और कोण B न्यून कोण हो गया। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इस समकोण त्रिभुज में कह रहा है कोण A और कोण B, तो ये न्यून कोण है, ये न्यून कोण है। कोण A यहाँ कर दिए, कोण B यहाँ कर दिए, दो कोण न्यून कोण हो गया। तो ऑटोमेटिक एक कोण क्या होगा? आपका 90 डिग्री का होगा। इसको हम कर देते हैं C। तो ये ABC में क्या कह रहा है कि cos A जो है वह cos B के बराबर है। तो दिखाना है कि कोण A और कोण B बराबर होंगे। कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ देखिए cos A का फॉर्मूला याद होगा। cos A का फॉर्मूला B/h होता है। cos थीटा इक्वल होगा B/h। तो थीटा के जहाँ पर यहाँ A है तो cos A हो गया B/h। अब एक चीज आपको बताए थे कि cos A के लिए, इस A के लिए B क्या होगा? तो इस एंगल के लिए B हो जाएगा आपका AC, B हो जाएगा AC, और H आपका फिक्स रहता है, H हो गया आपका AB। तो cos A इक्वल है आपका AC और बाय AB, AC बाय AB। अब हमें निकालना क्या है? cos B। तो cos B होगा B/h, लेकिन cos B के लिए B जो होगा वो BC होगा। कौन से सटा हुआ भुजा BC होता है, तो हम यहाँ बेस होता है, तो ये हो गया कौन से सटा हुआ भुजा बेस होगा, तो ये BC हो गया आपका बेस। तो BC बाय H तो फिक्स रहेगा AB। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A इक्वल cos B। cos A इक्वल cos B, cos A इक्वल cos B दिया हुआ है। तो cos A आपका है AC बाय AB इक्वल cos B है आपका BC बाय AB। तो यहाँ AB और AB दोनों तरफ है, नीचे में बराबर के दोनों तरफ रहेगा, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए AC इक्वल निकल गया आपका BC। ये AC और ये BC ये दोनों बराबर है, ये दो भुजाएं बराबर है। तो ये हो गया आपका समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो इसलिए आधार का कोण भी क्या होगा? बराबर होंगे। दो भुजा बराबर हो गए, इसलिए दो कोण भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण A इक्वल कोण B। ये हम दिखा दिए, ये हम प्रूव कर दिए, साबित कर दिए। अब देखिए फॉर्मूला आपको हम याद करवाए थे सबसे फर्स्ट वीडियो में ही। इसमें आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए सिर्फ याद रखिए पंडित वीरेश
प्रसाद हर बोले, हर बोले। तो यहां पर आपको याद रखना है P/H ये हो जाएगा साइन थीटा, B/H ये कॉस थीटा और P/B ये आपका टेन थीटा। साइन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉसेक, कॉस का उल्टा हो जाएगा आपका सेक और टेन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉट। तो इस तरह से हम साइन थीटा इक्वल P/H, कॉस थीटा इक्वल B/H, टेन थीटा इक्वल P/B ये याद रखेंगे। तीन याद रहेगा, तीन खुद बना सकते हैं, सिर्फ इसको अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक हो जाएगा H/P। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा हो जाएगा H/B। और टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा हो जाएगा B/P। और P/B/H में रिलेशन भी समझाए हुए थे। H इक्वल निकालना होगा तो दोनों को जोड़ लेंगे, P² प्लस B² स्क्वायर रूट। P यदि मालूम करना होगा तो H² में से B² माइनस करेंगे, और यदि B मालूम करना होगा तो H² में से P² को माइनस करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो इस चैप्टर को बनाने के लिए बस इतना फॉर्मूला आपको काफ़ी है।